अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये के PSL पवेलियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग में कल भी एक इंतहाई दिलचस्प मुकाबला हो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान में, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। आज के मैच के ऊपर भी बात करेंगे। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, यानी कि दो बड़ी टूर्नामेंट की टीम इस वक्त आमने सामने आ चुकी हैं। दोनों के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अपने मेहमानों से तारुफ करवाऊंगा आपका। सामिया और सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करेंगे आपको। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे, शहरयार खान साहब ने, चेयरमैन PCB ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इब्राहिम बादेस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इब्राहिम, क्या कहना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरयार खान साहब का? जी बिल्कुल उमैर, शहरयार खान PCB चेयरमैन ने ये वाजे किया है कि अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है इन दोनों खिलाड़ियों से, शर्जील खान और खालिद जो एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हुए PCB के, वो अभी NC में मौजूद है। आज फिर दूसरा सेशन हुआ, उन्होंने फिर जो है वो इनफॉर्मल जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके बाद चेयरमैन शहरयार खान ने ये बताया कि अब आज जो है वो आज तक का वक्त मांगा था, तो दोनों खिलाड़ियों ने अपने रिश्तेदारों से इस हवाले से तमाम मशवरा करने के अब वो वक्त खत्म हो गया। कल बाकायदा तौर पर दोनों खिलाड़ी PCB के नोटिस ऑफ डिमांड के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे, जिसका दोनों के बयान जो है वीडियो रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद जो है उनके हाथ में एक चार्जशीट थमा दी जाएगी। इसके बाद दोनों खिलाड़ी जो है वो यहाँ से कराची रवाना हो जाएंगे अपने काउंटी मशीर से मशवरे के बाद अपनी मौतली के फैसले के खिलाफ जो है वो अपील दायर कर सकेंगे। यहाँ पे इस बात और मैं बताना चलूँ कि हमारे जराये ने कंफर्म किया है कि यहाँ पे 2 दिन हो गए इन दोनों खिलाड़ियों को ठहराया हुआ है NCA में। ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। दोनों खिलाड़ियों को एक किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है, उनको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है कि अपने मौक़िफ़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो ये कि वो प्रेशराइज भी हो जाएंगे, दूसरा ये कि अपना एक मौक़िफ़ वो अपना लेंगे और कुछ शायद अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे दे सकेंगे, जिसके बाद जो है वो उनका कल अब शायद फॉर्मल बयान रिकॉर्ड किया जाए। नजर रखिएगा, आपसे सवाल से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं। आज मैच खेला जा रहा है लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान में, और दोनों शहरों के जो शायकीन है वो खासे पुरजोश भी हैं और जज्बाती भी हो जाते हैं जब लाहौर और कराची की टीम आमने सामने आ गई हैं। तो सलमान, आपकी जानिब बढ़ेंगे आगाज़ में ही, और आप कैसे देखते हैं आज के मैच को? कौन सी टीम का पलड़ा आज भारी रहेगा? देखिए, पाकिस्तान डोमेस्टिक का ये टॉप मैच होता है। इट्स जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान, दोनों टीमें जो हैं वो हारना नहीं चाहती, और बड़ा एक्साइटिंग अफेयर होना चाहिए आज भी। आई बिलीव के मे बी कराची की टीम ऐसी है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर हम ओवरऑल उनको एनालाइज करें दोनों टीम्स को, ज़्यादा बड़े नाम कराची की टीम में है। लाहौर की टीम में 3 बड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू डिस्कवर समबडी जो हमें पहली बार मैच जिताता हुआ नजर आएगा। सो इस लिहाज से मेरे ख्याल में कराची की टीम को एज है इस पे। अच्छा। और लास्ट ईयर भी इन दोनों के आपस में, क्योंकि ये दोनों एक एक 2-2 मैच ही जीते तो आपस में एक दूसरे से ही जीते थे, बाकी टीमों से ये लोग मैच नहीं जीत सके थे। तो सब में सितारे क्या कहते हैं दोनों के? सलमान ने तो कहा कि ऊपर नीचे कराची के पास एक दो बेहतर टीम है, बेहतर टीम है थोड़ी सी। कल वाला मैच तो ऐसे था जैसे आप वो प्रोमो की लाइन नहीं बोलते हो, सबसे बड़ा मुकाबला। तो कल वाला मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आज भी क्रिकेट अपने शायकीन को मायूस ना करे। अच्छा, सितारे जहाँ तक ताल्लुक है, अब वो जो संगाकारा और जो मैकलम के सितारों में जब कंपैरिजन मैं करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, देखिए मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ गैब का इल्म नहीं है, ये साइंस है। तो वो मुझे लगता है संगाकारा को मून की सपोर्ट आज ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो सन स्कॉर्पियो में है और आज के दिन में मून स्कॉर्पियो में जा चुका है। और बाकी फिर जैसे मेरे पास ये 3 क्रिकेटर्स जो मैं कहती हूँ कराची के और लाहौर के निकाले हैं, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। इमाद वसीम को भी मैं हैरान हूँ। ऐसा करते हैं, इन खिलाड़ियों से मुतालिक हम ना सामने बाद में बात करेंगे आगे जाके, अभी सिर्फ कैप्टन का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो संगाकारा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि संगाकारा, क्योंकि वो उनका जो है मून की सपोर्ट उनको आज ज़्यादा खुशी मिलती हुई, उनको अल्लाह करे सितारे तो दे रहे हैं, अब मेहनत क्या अल्लाह करे, यानी कि आप लाहौर की एंटी जा रही हैं। देखिए मेरा दोनों टीमों में पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स हैं, कराची के बिल्कुल, ये तो हमेशा से बात की जाती है। टाइटल लाहौर कराची जरूर है, लेकिन टीम में ये ऐसे लगता है जैसे वर्ल्ड 11 की हर एक जगह का बंदा इनमें खेल रहा है। लेकिन ये कि इंटरेस्ट जो है ना, वहाँ के जो शहरी है उनका इंटरेस्ट खुसूसन जो है लाहौर और कराची की आवाम में टसल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि छाए हुए एक दूसरे को टीज कर रहे हैं। अच्छा, मैकुलम के सितारे क्या कहते हैं? थोड़ा सा आज ज़रा प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो फर्स्ट हाफ है वो बड़ा सपोर्टिव है, और जो भी टीम जीतेगी, अगर सपोजिंगली कराची विन करता है टॉस, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो चेजिंग वाली स्ट्रैटेजी पे ना जाएं, क्योंकि आज वाला जो फर्स्ट हाफ है, कोशिश करें कि अपनी जो है ना बैटिंग को पहले करें। हाँ सलमान, आप क्या कहते हैं सितारों के हिसाब से? जो सामने ने कहा है कि पहले बैटिंग होनी चाहिए, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जो टीम टॉस जीते उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग? देखिए, ट्रेंड अभी तक PSL का ऐसा चल रहा है कि साइड जो दूसरी बैटिंग कर रही है वो मोस्टली मैचेस जीत रही है, और जो है क्योंकि पावर हाउसेज हैं फिल्ड विद प्लेयर्स हु कैन हिट द बॉल,
तो ज़रा लेटर डाउन द इवनिंग में ये होता है कि बॉल थोड़ा स्किड ज़्यादा करता है ऑफ द सर्फेस, तो उसमें स्ट्रोक लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए साइड्स प्रेफर करेंगे। वेल आई डोंट नॉट नो कि बाद में सितारों का हिसाब क्या कहता है, लेकिन क्रिकेट वाइज अभी तक जितनों ने किया है वो टॉस जीत के चेस ही कर रहे हैं। शारजा के विकेट से मुतालिक आप क्या कहेंगे? खासी कल भी विकेट हमने देखी कि खासी शाइनी थी, जिस तरह आप शीशा होता है पड़ा, उसका कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है, वो हमेशा से उसमें एक शाइन होती है, और लेकिन वो इतनी अर्ली ऑन एकदम उस पर स्ट्रोक नहीं लगते, थोड़ा सा आपको देखना भी पड़ता है, थोड़ी सी ऑफर करती है फास्ट बॉलर को, हल्की सी मदद होती है उस पर। तो कल अहमद शहजाद ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन फिर एकदम 2 बॉलों में 2 समीन आउट किए, तो फिर वहाँ से हुआ, तो थोड़ा सा देखना ज़रूर पड़ता है यहाँ पे। तो जो टीम्स हैं, अब कराची किंग्स 2 मैच हार चुकी है, जीत बहुत ज़रूरी है, लाहौर कलंदर्स सिर्फ 1 मैच अभी तक जीत चुकी है, तो अब आपको क्या लगता है कि अब कोई तब्दीलियों की ज़रूरत है इन दोनों टीम्स में, या उस कम्बिनेशन को इनको भी चलाना चाहिए, टाइम देना चाहिए? देखें क्योंकि स्टेबलाइजिंग फैक्टर बिल्कुल ही नज़र नहीं आता लाहौर कलंदर्स की टीम में, सब एक ही तरह खेलते हैं कि आते साथ ही फ्रॉम बॉल 1 वो फुली अटैक कर देते हैं। आई थिंक कि वो अज़हर अली को खिला सकते हैं, वो रिजवान जो विकेट कीपर है उसकी जगह अगर मैकलम खुद कीपिंग करता है या उमर अकमल से कीपिंग कराता है, तो अज़हर को ऐड करके अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ अनदर कोलैप्स को उनके पास स्टेबलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए मिडिल में। मैं इनके बयान को सेकंड करूंगी कि अज़हर अली परफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उनका जुपिटर 9वें के अंदर है, उनको फेम की कोई इंडिकेशन भी होती है। सोचना चाहिए बोर्ड को, अगर आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है तो देखा जा रहा होगा, बोर्ड ने नहीं खिलाना टीम मैनेजमेंट ने खिलाना है, वो इस टाइम पीएसएल में वहाँ पे मौजूद है। तो आपका ये कहना है कि अज़हर अली को आज का मैच खिलाना चाहिए? अज़हर अली को खिलाना चाहिए। अज़हर अली के सितारे आजकल उनका साथ दे रहे हैं। सेकंड करूंगी क्योंकि अज़हर अली का सितारा अच्छा जा रहा है। अज़हर अली के सितारों से मुतालिक मजीद क्या आपके पास खबर है? क्योंकि वनडे की कैप्टनसी वो छोड़ चुके हैं इस वक्त, और देखिए ये वाला टाइम इतना डिसअपॉइंटेड नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तक क्यों नहीं उन पे फैसला लिया जा रहा। अज़हर अली की अपनी परफॉर्मेंस तो किसी तरह से भी बुरी नहीं थी, उसने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में डबल सेंचुरी की, उससे पहले वेस्ट इंडीज खिलाफ उसने ट्रिपल सेंचुरी की, तो ये बहुत बड़ी फीट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में डबल सेंचुरी करना। ट्रिपल सेंचुरी तो अपने घर में भी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रिपल सेंचुरी के लिए आपको 8-10 घंटे कंसंट्रेशन से खेलना पड़ता है, तो ये उसको क्रेडिट जाता है, गर्मी में खेलना बिल्कुल। और फिर आप पे एक प्रेशर होता है इंटरनेशनल मैच का इटसेल्फ, तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, ऑब्वियसली कैप्टनसी इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। उसके लिए एक लीडर का बॉडी लैंग्वेज और उसका जो नज़र आना चाहिए कि ही इज़ लीडिंग, और उसका एक ट्रेंड सेटर होता है वो अब अज़हर में शायद उनको वो ऐसा नहीं मिल सका जो वो चाह रहे थे। बहरहाल अज़हर की जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज है उस पर कोई डाउट नहीं है, और अल्लाह करे कि वो उसको अगर चांस मिले तो अच्छा खेले। अच्छा, अज़हर अली का तो हो गया, अभी बहुत ड्यू हो चुका है क्रिस गेल के ऊपर और पोलार्ड के ऊपर। इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें, कराची किंग्स के 2 खिलाड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्रिस गेल आज उनका जो विकेट भी देख रहे हैं, आप सूरत हाल भी देख रहे हैं, लाहौर कलंदर्स के पास इतने अच्छा कोई बॉलिंग अटैक नहीं है, जो 2 मैच पहले कराची खेल चुकी है, अच्छे मुकाबले थे, अच्छी टीम थी, अच्छा बॉलिंग अटैक था, आज क्रिस गेल कुछ करेंगे? अगर वो करेंगे तो बहुत तंग करेंगे लाहौर कलंदर्स को। अगर वो 10 ओवर खेल जाते हैं और 2 ओवर उसमें उसके लग जाते हैं, तो वो तो 2 ओवर्स में 40-50 रन भी ले सकता है। आज तो मैंने सुना उनका स्टेटमेंट भी कोई बड़ा वो था, जारहाना किस्म का स्टेटमेंट पे ऐसे है जैसे अपने आप को कोई शाबाश नहीं दे रहा होता कि अगर वो 42 साल का खेल रहा है तो मुझे 37 में क्या तकलीफ है। चले, उनकी शाबाश से मुतलिक भी जो है स्टेटमेंट जो है वो तो आती रही है, ये बातें भी होती रहेंगी, आगे बात भी करेंगे। हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि SHShoppers.com पर आप जाएं, लॉगिन करें और आज के आसान से सवाल का जवाब दें। पाकिस्तान सुपर लीग में पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने किस सीजन में की थी? सिर्फ आपने इस सवाल का जवाब देना है और आप लोग जीत सकते हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन। 2 मोबाइल फ़ोन है जो कि आप लोग जीत सकते हैं। www.SHShoppers.com पर जाएं, लॉगिन करें और इस सवाल का जवाब दें। मजीद बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे कल होने वाले मैच के हवाले से। कल मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान में। कोयटा को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसकी वजूहात क्या थी? कोयटा ने कुछ टीम में तब्दीलियां भी की थी, तो गैर ज़रूरी तब्दीलियां थी या उन तब्दीलियों की ज़रूरत थी? 2 मैच जीतने के बाद सरवान आपकी जानिब बढ़ेंगे, तो बताइएगा कि कोयटा कल मैच क्यों हारे? देखें, दोनों अच्छी साइड्स थी। जब हमने बात भी की थी तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाइज अगर देखा जाए और ज़्यादा जिनको जीतने आते हैं मैचेस, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट जीते हुए हैं। वेयर एज कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो की प्लेयर्स थे जिन पे वो इस तरह के मैच में रिलाई कर सकते हैं, उन्होंने किक ऑफ नहीं किया। पीटरसन के 3 मैचेस में सिर्फ 3 रन है। पीटरसन के 3 मैचेस में 3 रन है। यहाँ पे तो वो आएंगे ना लड़के जिन्होंने कुछ किया है, बिल्कुल। तो उनकी बात आपने पूछा क्यों आ रहे थे, वो इनकी वजह से नहीं आ रहे, इन्होंने तो किया है। जिन्होंने नहीं किया वो इधर मेरे पास है।
इसमें कल रोसो ने रन नहीं किए, जो है अनवर अली बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर सके, पीटरसन ने रन नहीं किए, फिर जो उन्होंने असद शफीक है उसने रन तो किए हैं, लेकिन उसने ऐसे रन किए हैं कि उसके साथ उसे सपोर्ट चाहिए थी कि कोई बिग हिटिंग करता तो उसके रन वैल्यूबल होते। बिल्कुल, जिसमें अहमद शहजाद अच्छा खेल रहे थे लेकिन ही प्लेड टू मैनी शॉट्स और फिर आखिर वो आउट हो गया। उसके बाद रोसो जिसने 2 मैचेस इनको जिताए हैं, कल वो भी जल्दी आउट हो गए। तो ये जो चीज़ है इसने इनको हैम्पर किया। और वेयर एज मिसबा, हेडन और स्मिथ जो मैच जिताते आ रहे थे यूनाइटेड को, वो कल तीनों जल्दी आउट हो गए। बिलिंग्स और वॉटसन ने जिता दिया। सो दिस इज वेयर आई से वॉटसन ने जितवा दिया। वॉटसन का तो कैच भी ड्रॉप हुआ था। एक फैक्टर ये भी था कि 0 पे वो था तो सरफराज से उसका कैच ड्रॉप, उससे प्रेशर भी कन्वर्ट हो सकता था इस्लामाबाद के ऊपर सारा। ऑब्वियसली वॉटसन तो ऐसा प्लेयर है, 2 ओवर्स उसके सही लग जाए तो मैच बदल जाता है। वही लगे 2 ओवर, वही 2 उसने लगा दिए, 2 ओवर लगा दिए। तो जो तब्दीली की गई थी कोयटा की टीम में, उन्होंने अपना जो मेन उनका फास्ट बॉलर है उसको बाहर बिठाया और उसके बाद ये उनकी बैटिंग का रिकॉर्ड आ गया। पहले ये देख लेते हैं, असद शफीक, केवन पीटरसन पहली गेंद पे आउट हो गए। अहमद शहजाद ने अच्छा स्टार्ट दिया लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर सके, और रोसो भी कुछ नहीं कर सके, सरफराज सभी रह गए थे, और परेरा ने एंड पे आके हिटिंग की थी। जहां पर सरफराज या महमूदुल्लाह से भी पहले परेरा को ये भेज सकते थे, बिकॉज बॉल टू बॉल रन तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिग हिटर होता है उसको मैक्सिमम टाइम देना चाहिए कि वो अगर उसके छक्के लग गए तो आपको एक बहुत ज्यादा एक मतलब अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन इस पूरी लीग में हो ये रहा है कि बिग हिटर्स को 7वें तक बचाए रखते हैं, और जब वो आता है तो टोटल 18 बॉलें होती हैं, जिसमें से अगर वो 18 में उसने यहाँ पर 30 रन किए हैं, तो अगर वो पहले आता तो वो 36 में 70 रन भी कर सकता था। और जबकि ऊपर वालों ने 42 बॉलों में 45 किए हैं, किसी ने 25 बॉलों में 30 किए हैं, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। और जो इन्होंने अब टीएस मिल्स को बाहर बिठाया और उसकी जगह जुल्फकार बाबर बाहर हुए और उमर गुल इन हुए, महमूदुल्लाह इन हुए, तो इस तब्दीली को आप कैसे देखते? मेरा ख्याल है मिल्स ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कहीं वो इंजर्ड तो नहीं था, उसने खुद तो नहीं रेस्ट मांग लिया तो कैप्टन ने उसको ना खिलाया हो, इसलिए उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि महमूदुल्लाह को इन करने के लिए, अपनी बैटिंग जो लाइनअप है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने उसको बाहर बिठाया, उसकी जगह उमर गुल को खिलाया और जुल्फकार की जगह महमूदुल्लाह को खिला लिया। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल इसको आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पिछले मैचेस में देखा कि सरफराज और रोसो ने ही दोनों दफ़ा में इनको बचाया है, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने इंक्रीज़ किया हो, क्योंकि साथ वो ऑफ स्पिन भी करता है महमूदुल्लाह, लेकिन कल बॉलिंग तो नहीं उसको करवाई गई। वो बांग्लादेश से रेगुलर बॉलिंग करता है मैचेस में। तो बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं। मोहम्मद इरफान कल नहीं कुछ अच्छा कर सके परफॉर्म, और 4 ओवर में 37 रन दिए हैं। समी ने अच्छी बॉलिंग की, समी ने डेड डाला, जो 2 विकेटें 2 गेंदों पर हासिल की थी, 2 विकेट्स, वो भी पीटरसन की। शादाब खान की अच्छी, शादाब खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देखिए जो दोनों इमर्जिंग के प्लेयर्स थे ना, शादाब और हसन कोयटा से हसन खेल रहा था, इन दोनों ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इवन लाहौर से भी जो इरफान लंबा फास्ट बॉलर खेल रहा है इमर्जिंग कैटेगरी का, इरफान लंबा इज वो सारे लंबे हैं। इरफान सभी लंबे होते हैं। एक दिन ये कह रहे थे ना, जिस बच्चे का कद लंबा करना उसका नाम इरफान रख दो। एक मोहम्मद इरफान और एक मोहम्मद इरफान जूनियर, दोनों ही लंबे। तो वो उसने भी अभी तक अच्छी बॉलिंग किया, तो एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो बिल्कुल रॉ टैलेंट है, वो अच्छा मोमेंटम दे रहा है अपनी टीम्स को इतने बड़े टूर्नामेंट में। और कल हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका था, तो सामने ने भी कल अच्छी प्रेडिक्शन कर दी थी। सामने आपने कल हमें बताया था, लेकिन ये है कि वो कल वही था ना, मिसिंग हो गई हमारी। 3 सितारे सपोर्ट कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को और 1 सपोर्ट कर रहा था कोयटा ग्लेडिएटर्स को। हालांकि दोनों की टीमें टफ थी, लेकिन कल भी जो है इतना सैड वाकया हो कि हम शो ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यह है कि आप हम गवाएं इसके कि सामने ने कल और सलमान भट्ट दोनों ने कल इस्लामाबाद को कहा था कि इस्लामाबाद की टीम अच्छी है, और आपने सितारे बताए 3-2-1 सितारे कुछ आप हिसाब बता रही थी। तो अच्छा सलमान, उसके बाद इस्लामाबाद को हम देखते हैं, तो इस्लामाबाद की टीम को एक दफ़ा झटका लगा। बिलिंग्स ओपनर आए और शर्जील की जगह, जैसे कि शर्जील बाहर है, लेकिन बिलिंग्स ने कल परफॉर्म किया और प्रूव किया उन्होंने, और मैच को लेकर चले एंड तक। तो इस्लामाबाद की टीम, इस टीम को आप कितना बैलेंस देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इस टीम में ये है कि बिग हिटिंग भी एट द सेम टाइम दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस जब ये बैटिंग करते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं करते कि एक बॉल पे छक्का लग गया तो अगली पे फिर छक्का मारते हैं, ये अगली पे सिंगल करते हैं और उस ओवर में 10-11 रन ले लेते हैं। तो ये सेंसिबल बैटिंग है, क्योंकि एट द मोस्ट अगर 200 भी हो 20 ओवर में, तो एवरेज तो 10 की बनती है। तो सिंगल्स और रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब आप बड़े टोटल्स को चेज करते हैं या बड़ा टोटल करना चाह रहे होते हैं। अभी यहाँ पे जो इमेच्योरिटी एट टाइम्स आती है कुछ प्लेयर्स में, वो ये होती है कि आप
T20 के फॉर्मेट में समझते हैं कि हर बॉल पे हिट मार, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसा नहीं है, और ये बार बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग लाइनअप है वो प्रूव कर रही है। और शादाब के वाले से भी आपने देखा, शादाब भी अच्छी बैटिंग करते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिलिंग्स और शेन वाटसन कल के ये मैच विनिंग फैक्टर थे। बिलिंग ने 78 रन स्कोर किए हैं और वाटसन ने भी 36 रन स्कोर किए। इनकी बैटिंग की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। The timing was beautiful and still maintain his rhythm. That's sweetly timed once again into the gap. Yeah, this is what I was talking about. They've been at the crease. Back-to-back boundaries for Sam Billings, so the push is on. Oh, nice shot. He's taking a toll here, Sam Billings. Strangulation. Inside out. That's a lovely stroke. That is glorious. One-handed six in the end. I'm sure he'll go again. Watson there. He loads up, and this time it's flat and on the bounce over the rope. Oh, smashed for a massive six. Catch it, no chance. Lots of those. Looking for the Yorker. Full toss, and yes, it's a cool for cool. Sure. He's gone again with power, back to back शॉट्स थी इसकी। around the wicket, and it's the same result. Bang, bang, boom. बैटिंग की झलकियां आप लोगों ने देखी हैं और किस तरह खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत शॉट्स खेली हैं। सलमान, जैसे कि आप कहें कि बिलिंग्स की शॉट जो सी है कोई रिस्क की शॉट नहीं थी और सारी शॉट्स उसने क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं, उसमें कोई ऐसा हेरी फेरी नहीं है, कोई रिस्क फ्री क्रिकेट खेली है। और जब निकला भी है, चार्ज किया, तो अगर बॉल उसको लगा है कि बॉल मारने वाला एरियल शॉट, तो ऊपर से खेला, नहीं तो नीचे से ही खेला। नीचे से खेला तो सेंस प्रिवेल तो कर रही कोयटा है। की बॉलिंग देखते हैं। उमर गुल कल फ्लॉप रहे। अनवर अली जिन्हें पहले 2 ओवर्स में रन नहीं पड़े, उसके बाद 2 ओवर में उन्होंने सारी कसर उनकी पूरी होगी। ओवरऑल 27 रन हैं। परेरा को 40 पड़ गया 3 ओवर्स 3.1 में। और खास बात नवाज और हसन दोनों यंगस्टर्स हैं और बड़ी खूबसूरत बॉलिंग की गई दोनों की जानिब। बिल्कुल, आई थिंक ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। नवाज तो खैर काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम के साथ है, उन्होंने भी बॉलिंग बहुत इंप्रूव किया। आए तो वैसे बैट्समैन थे, लेकिन जब से PSL में खेले हैं वो बॉलर बन गए हैं। उनकी और batting एक बिल्कुल ही shadow में आ बात सलमान, यहाँ पे देखिए हसन और नवाज इन दोनों ने प्रेशर बिल्ड किया। सिर्फ ये 2 बॉलर्स हैं जिन्होंने इस्लामाबाद की टीम को कल प्रेशर में डाला। तो जुल्फकार बाबर अगर होते, एक तीसरा स्पिनर होता और एक्सपीरियंस स्पिनर होता, तो आपको नहीं लगता कि सूरत डिफरेंट भी हो सकती थी? बिल्कुल। देखें, जब क्योंकि हमने उसको यहाँ पे बॉलिंग करते नहीं देखा, तो हम अभी ये कह सकते हैं। वेयर एज आई थिंक वॉटसन ने पिछले साल और स्मिथ ने जुल्फिकार बाबर को उन्होंने काफ़ी रन्स किए थे फाइनल में, तो हो सकता है उस वजह से इन्होंने उसको रिस्क ना लिया हो कि फिर उसी टीम के खिलाफ है वही बैट्समैन सामने आएंगे। लेकिन इसमें एक देखने की बात यह है कि क्योंकि इनके अर्ली बैट्समैन आउट हो गए थे, ऊपर वाले 3, तो इन्होंने फिर ऑल आउट अटैक नहीं किया, बीच में खुद भी सेफ खेलते रहे और इन्होंने आखिर में आके और दोबारा। ये सबसे खास बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि बीच में रुक जाते हैं। लाहौर कलंदर्स का जिस तरह आप कहते हैं कि लाहौर कलंदर बस जो मर्जी हो जाए मारना है, आप देख रहे हो कि टीम का 50 भी नहीं हो रहा, फिर भी मोहम्मद रिजवान भी आ रहा है, वही बल्ले कुमार भारत कह रहे हैं बार बार कि ना मैकलम ने चेंज किया इस अप्रोच को। मैकलम न्यूजीलैंड की टीम में खेलता था, उसके साथ खेलता था गप्टिल, फिर 5वें पे आता है रॉस टेलर, उससे पहले आता है केन विलियमसन, फिर आता है मुनरो। तो उनके पास संभालने वाले 10वें नंबर तक हैं। बिल्कुल यहाँ पे तो प्लेयर ही 3 है। बिल्कुल है। उनकी बॉलिंग तक आखिरी तक हिटिंग होती है। भारत सऊदी तक खेलता है, सऊदी तक खेलते हैं, वहाँ पे बैटिंग करते हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आज का सवाल है पाकिस्तान सुपर लीग की पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने, किस बॉलर ने और किस सीजन में की है। www.shhoppers.com पर जाएं, लॉगिन करें और आज के आसान से सवाल का जवाब दें और जीतें घर बैठे 2 मोबाइल फोन। कल के विनर्स का नाम हम आपको शो के एंड पे बताएंगे। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसी तरह जो दिलचस्पी है वो भी बढ़ती जा रही है और सनसनी भी जो सी है वो भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। तो मुकाबले बड़े दिलचस्प हो रहे हैं। कल का मैच भी जैसे कि हम लोगों ने देखा वो भी बड़ा दिलचस्प मैच रहा। तो पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। सबसे टॉप पे पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त है, 3 मैच खेली है और 2 जीते हैं, 1 हारे हैं और 4 पॉइंट्स हैं। कोयटा कल पहली शिकस्त। और सलमान, खास बात यह है कि ज़ल्मी को दोनों मैचेस में जो शिकस्त है इस्लामाबाद से हुई है। गल ज़ल्मी का इस्लामाबाद से एक ही मैच हुआ अभी। हाँ जी, तो वो और दूसरा कोयटा को भी इस्लामाबाद ने हराया, ज़ल्मी को भी इसने हराया। आई थिंक इस्लामाबाद ने जो है वो एक मैच इस्लामाबाद हारी है, प्रॉब्ली उस दिन उनका प्रेशर भी बहुत था, लाहौर कलंदर्स से वो हारे एग्जॉस्टेड थे ऑब्वियसली जो भी हुआ उसकी वजह से। तो बट आई थिंक फुल मार्क्स ये
इन टीमों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अगर आप इनमें से कहें मेंटली और बेहतर प्रिपेयर्ड जो टीम है हर तरह से, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है इन पांचों में से। लेकिन यह है कि ऑन देयर डे ये बाकी दोनों भी उनको हरा सकते हैं। बाकी दोनों भी उनको हरा सकते हैं। अब आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं, और आज के मैच की एक्साइटमेंट, वो भी जैसे कि हमने बात की कि एक्साइटमेंट अपने अरूज पे इस वक्त, और कल भी हमने देखा कि बड़े मजे का क्राउड है। आज का मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे ये मैच खेला जाएगा। शारजा का मैदान होगा, और शारजा में कल भी बहुत ही अच्छा हम लोगों ने क्राउड देखा, आज भी एक्सपेक्ट करते हैं क्राउड अच्छा होगा। हमारी नुमाइंदा सादिया अब्बासी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर वो कैसा माहौल देख रही हैं। सादे से रब्ता हम करने की कोशिश करेंगे। सलमान, आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं, आपके ऊपर आ जाते हैं, और सामिया से हम एंड पे प्रेडिक्शन लेंगे कि सामिया आज किस टीम के सितारे देख रही हैं कि ज़्यादा उनके साथ हैं। तो सलमान, आज के मैच पे हैं तो कौन सी टीम ज़्यादा टफ है? शुरू में भी बात की है, अब डिटेल से कर लेते हैं। ज़्यादा जो प्लेयर्स क्वालिटी कम्बिनेशन है वो कराची का कम्बिनेशन है, लेकिन परफॉर्मेंस अभी दोनों से ट्रांसलेट नहीं हो सकी अपनी पोटेंशियल। लेकिन आई बिलीव कि थोड़ा सा सेंसिबल खेलना पड़ेगा लाहौर कलंदर्स को, स्पेशली बिकॉज उनके 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिस पे वो हाईली बैंक करते हैं, जिसमें जेसन रॉय है, मकलम हिमसेल्फ है, और उसके साथ में उमर अकमल है। और दूसरा जो वो चौथा ओवरसीज प्लेयर खिलाते हैं, ऑलराउंडर हैं जो न्यूजीलैंड के, एलियट, उसकी जगह उनको चाहिए कि न्यूजीलैंड का ही दूसरा ऑलराउंडर उनके पास है, फ्रैंकलिन, उसको यूज़ करें। वो बेहतर बैटिंग करेंगे, और बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इस लीग में, उसमें लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी होना जरूरी है एक मिडिल ऑर्डर में। तो क्राउड की सूरत के लिए सादिया वासी से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। सादिया, आप वहाँ पे मौजूद हैं आज शारजा में, तारीखी ग्राउंड है, पाकिस्तान के जो दूसरा घर है वो कहा जाता है शारजा के इस ग्राउंड को। तो वहाँ की जो क्राउड है, वहाँ पे एक्साइटमेंट आप कैसी देख रही हैं? कितनी बड़ी तादाद में एक्सपेक्टेड है कि लोग आज का मैच देखेंगे ग्राउंड में आके? जी देखिए, शारजा जो है वो दुबई से ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, और यहाँ पे आज से मैच पे भी बहुत ज्यादा रश है, और लोग अभी से बहुत एक्साइटेड हैं। शारजा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक स्पेशल रूट तश्कील दिया गया है जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए, और पार्किंग एक्स्ट्रा एडिशनल पार्किंग अलॉट की गई है। इसके अलावा भी पुलिस की जो स्पेशल फॉल्कन्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। और शारजा क्रिकेट ग्राउंड जो है वो अभी से लोगों ने यहाँ पे पहुंचना शुरू कर दिया है मैच देखने के लिए, और तमाम जो रास्ते हैं वो ट्रैफिक है। अच्छा सादिया, ये बताएं वहाँ के लोग आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं या कराची को सपोर्ट कर रहे हैं? जी देखिए, शारजा में ज्यादातर जो पठान कम्युनिटी है, तो जब हमने उनसे बात की कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी वैसे तो हमारी टीम ज़ल्मी है, लेकिन ज़ल्मी के बाद हम लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। वाह जी वाह, लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। सादिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे इन्फॉर्मेशन हम लेते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। सामिया, आपने देखा कि वो जो सहमा का क्राउड है वैसे तो ज़ल्मी के साथ है, लेकिन आज के मैच के लिए लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके सितारे क्या बता रहे हैं? मतलब सच्ची बात है कि हम खुद लाहौर बेस्ड हैं, हालांकि हम बॉर्न इस्लामाबादी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद मेरी दूसरी मोहब्बत जो है वो लाहौर है। आपने आज पहना ज़ल्मी का रंग हुआ है, तो जो भी जीते सामिया जीतेंगी। जो देखिए, ये मैं फिर वही बात है कि अंदाज़ों का इल्म में से कहती हूँ, जो अंदाजे हैं, जैसे कि वो जो कराची की जो टीम है उसमें इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक और प्लस जो है संगाकारा, ठीक है, ये जब चारों के सितारों को मैं कंपैरिजन करती हूँ तो समहाउ सितारे मुझे इनको कराची किंग्स को आज खुशी देते हुए नजर आते हैं। आज आप प्रेडिक्शन करें कि आज कराची किंग्स के साथ सितारे? मेरी आज की प्रेडिक्शन ये है, और बाकी अल्लाह मेरी इज्जत रखें, मतलब आज की प्रेडिक्शन मेरी ये है। आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी इज्जत रखेंगे। और जो खिलाड़ियों के सितारे उनके हवाले से बात करेंगे। सलमान, ये देखते हैं कराची किंग्स का ये टीम स्क्वाड है, तो आप कुछ तब्दीली देख रहे हैं? कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर, रियान मैक्लेरन एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, उसको आज मौका दिया जा सकता है कि नहीं? पेशा खुरम मंजूर अभी टीम से बाहर बैठे हुए हैं, और क्या आप देख रहे हैं कोई तब्दीली टीम में? देखिए, खुरम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्लेरन के चांसेस हो सकते हैं अगर वो उसको रवि बुपारा की जगह यूज़ करना चाहें, लेकिन वहाँ पे फिर उनको एक बैट्समैन कम करना पड़ता है। और मैक्लेरन बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बुपारा बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तो लेकिन बट जब आप स्पेशलिस्ट की बात करते हैं और जहाँ पे पेस अटैक को बढ़ाना चाहें, तो आई थिंक मैक्लेरन बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। मैक्लेरन अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और ओपन में क्रिस गेल भी थे और वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके, ड्यू है उनके ऊपर। तो लाहौर कलंदर्स का इनके मुकाबले में हम देखते हैं अब स्क्वाड, यहाँ पर आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? ब्रावो तो आउट हो गए हैं। ब्रावो तो पता नहीं क्यों लिखा आ रहा है, वो तो है नहीं। बहरहाल मैकलम और रॉय के ऊपर ज्यादा इनका इन्हिसार है, वो करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है अजहर अली का नाम तो आ रहा है, नहीं आ तो रहा है, लेकिन प्लेइंग 11 में होगा। डेलपोर्ट हो सकते हैं, डेलपोर्ट को इन कर सकते हैं।
किसकी और, जगह इन करेंगे उसको? डेलपोर्ट को इन कर सकते हैं, उसी की जगह कर सकते हैं, एलियट की जगह, या डेलपोर्ट को अंदर कर लें या फ्रैंकलिन को अंदर कर लें। ठीक है, क्योंकि नारायण ने भी खेलना है, रॉय ने भी खेलना है, मैकलम कैप्टन है, तो 4 ओवरसीज एट ए टाइम खेल सकते हैं। इसमें जो पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं ना, वो दोनों पिछले मैचों को देखते हुए, वो अजहर अली को अंदर ला सकते हैं, ठीक उसकी जगह पर। ठीक है, आपका कहना है कि अजहर अली को अंदर ला सकते हैं, तो हारून रशीद साहब का इस हवाले से क्या कहना है? साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब दुबई से, शारजा से हमारे साथ मौजूद। हारून साहब, आप वहां पे मौजूद हैं और आप टीम कॉम्बिनेशंस भी देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? हेलो, टीम से आवाज आपकी कम आ रही है, जोर से बोलेंगे, प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अच्छा हारून साहब, ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आज आप किस टीम का पलड़ा भारी देख रहे हैं? लाहौर और कराची की टीम्स आमने सामने हैं, तो दोनों की आज की जीत बहुत जरूरी है। अभी तक दोनों टीमों का जो मैं बैलेंस देख रहा हूँ, दोनों टीमों का बैलेंस बहुत जबरदस्त है। ये बड़ी ओल्ड ट्रेडिशनल राइवलरी है, कराची वर्सेस लाहौर। ये बड़े हफ्ते के बाद जाके हम दोबारा ये देखने जा रहे हैं कि ये दोनों टीमें आपस में मुकाबिल हैं। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दोनों की टीमें अच्छी हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे। जो बैट्समैन है वो इनफ नंबर ऑफ रन नहीं कर रहे, और बॉलर जब उनको डिफेंड करने का वक्त आता है तो सही तरह डिफेंड नहीं कर रहे। ऑब्वियसली 2-3 मैचेस ये लग रहा है कि टीमें अपने आप को सेट करने में लगेंगी, क्योंकि कॉम्पोजिशन में भी मुझे जो इनकी 11 की कॉम्पोजिशन भी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये भी अननेसेसरी 7-8 बॉलर्स खिला रहे हैं। लाहौर कलंदर वाले भी इसी तरह, जो कराची किंग्स वाले हैं वो भी अपने नंबर बॉलर्स को ज्यादा खिला रहे हैं। तो बैटिंग के ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। 5 या 6 के बाद इनके सारे जो है वो टेल शुरू हो जाती है, और हम जिन लोगों को ऑलराउंडर्स कहते हैं उन्होंने अभी तक तो ऑलराउंडर वाली बैटिंग तो की नहीं है अभी तक, वो तो बॉलिंग ज्यादा करते हैं। तो इसलिए मैं ये फील करता हूँ कि इनको अपनी 11 को ठीक तरह बनाना पड़ेगा, ताकि 7-8 नंबर तक, क्योंकि T20 में आपके आखिर नंबर तक ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो बैटिंग भी कर सकें। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि 4 या 5 आउट होते हैं तो कराची किंग्स को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लाहौर कलंदर के 3-4 आउट हो जाते हैं तो कराची किंग्स को प्रॉब्लम हो जाती है, कराची और लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम हो जाती है। कराची किंग्स का सबसे बड़ा एक इशू मुझे ये नजर आ रहा है कि रवि बुपारा को बहुत नीचे भेजते हैं। रवि बुपारा जो है बहुत ही टॉप क्लास बैट्समैन है T20 का, वो 2 ओवर के लिए 3 ओवर के लिए बैटिंग करने आता है, तो उसका क्या फायदा? अगर बाबर आजम से रन नहीं हो रहे तो बाबर को थोड़ा नीचे कर दे। बाबर ने 50 की है अभी हारून साहब पिछले मैच में। जी, बाबर आजम ने तो पिछले मैच में 50 रन स्कोर किया, उसने अपना 50 मुकम्मल किया पिछले मैच। जी हाँ, देखिए मसला ये होता है कि कभी कभी आप आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाते हैं ना। तो थिंग इज, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप देखें ना, जैसे असद शफीक को कोयटा ग्लैडिएटर्स खिलाते चले जा रहा है, और आई थिंक असद शफीक मेन रीजन बन रहा है कोयटा ग्लैडिएटर का। कल अगर देखा जाए तो जो मैच हारने में असद शफीक की स्लो बैटिंग की वजह से प्रॉब्लम हुआ, ऊपर से अच्छे रन हो गए, उसके बाद वो मेंटेन नहीं कर सका। तो इसलिए जब हम शफल करते हैं ना बैटिंग ऑर्डर को, ये देखते हैं कौन इनफॉर्म बैट्समैन है। रवि बुपारा इनफॉर्म बैट्समैन लग रहा है, उसने पिछले मैच में अच्छी नहीं खेली थी, तो जितने भी थोड़ी देर के लिए वो आया था, तो ऐसे बैट्समैनों को ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान आपकी जाने बढ़ेंगे, और आपने गुफ्तगू सुनी हारून रशीद साहब की। उनका कहना था कि बाबर आजम को थोड़ा पीछे लाना चाहिए और बुपारा को ऊपर लाना चाहिए। कल का मैच की बात की, असद शफीक के ऊपर आया कि असद शफीक की स्लो बैटिंग समझ नहीं आई कि हारून भाई ने कहा तो है, लेकिन बाबर आजम ने तो अच्छा खेला है, बॉल्स भी कम खेली हैं और 50 रन भी किए हैं। जैसे ही आपने उनको याद कराया तो वो उस पर चले गए असद शफीक के। असद शफीक तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उसको नीचे उतार भी लें तो उसकी जगह इसको तो नहीं डाल सकते, तो टीम ही दूसरी है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा उनके तक आवाज़ शायद ठीक नहीं पहुंच रही थी। बाबर आजम अच्छा खेल रहा है, अपनी जगह पे खेल रहा है। बुपारा को ऊपर लाना चाहिए कि नहीं? उनको किक कौन करना चाहिए? ऊपर तो आएगा, लेकिन किसकी जगह? संगाकारा की जगह आएगा या क्रिस गेल की जगह आएगा? इनकी जगह वो नहीं आ सकते बिल्कुल, क्योंकि नए बॉल पे बुपारा विल बी अ डिफरेंट बैट्समैन, और आखिर में नए बॉल पे करना और मिडिल ऑर्डर में रन करना बिल्कुल एक टोटली और चीज है। तो सही पोजीशन ठीक है उसकी? आई थिंक उसकी पोजीशन ठीक है। द टॉप ऑर्डर नीड्स टू किक ऑन, जिनकी जॉब है नया बॉल खेलना। कौन सी टीम आज जो है ये मार्का अपना नाम करेगी सामने? आपकी प्रेडिक्शन जो सी है, हम आज बैठ के रात को सारा मैच देखेंगे, क्योंकि अपने नाज़रीन को वैसे बता रहे हैं कि सारा जब प्रेडिक्शन हो जाती है ना, सामने बहुत परेशान हो जाती है कि अब ये टीम जो सी है ना जीतनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन कल के विनर्स का नाम आपको मैंने कराची के साथ हूँ, बाकी शाम को देखते हैं। बाकी शाम को देखते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं, और अच्छा ही होगा जो भी जीते, जीत पाकिस्तान के सामने, ये हम नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। कल के विनर्स का नाम है इफ्तिखार अहमद आज़ाद कश्मीर से, जो कि मोबाइल फोन जीत चुके हैं, और राजनपुर से मोहम्मद सरफराज अब्बास, ये 2 विनर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग 2 में सबसे कम स्कोर वाली टीम का नाम बताया था एक इनिंग्स में। इफ्तिखार अहमद आज़ाद कश्मीर से, मोहम्मद सरफराज अब्बास राजनपुर से। आज का सवाल आपको एक बार फिर से बताएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के किस सीजन में किस खिलाड़ी ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की थी, उसका आप लोगों ने नाम बताना है। SHShoppers.com पर जाए, लॉगिन करें और आज के सवाल का जवाब दें। प्रोग्राम के बाद अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।